अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो नाज़रीन? आज हम आपको बताएंगे कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे, 9 और 10 मई को फ़ौजी तनसीबात को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया और उसको जलाया गया था, तो उसके हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और उस पेशरफ्त में पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ़ भी मिला है। तो जो 9 में वाक़यात थे तो उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी एफ़आईआर हुई थी। 10 एफ़आईआर जो है वो चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ भी रजिस्टर्ड की गई थी। मुख्तलिफ़ तनसीबात में पूरे पाकिस्तान में 110 जगहों पे जो है वो फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शहीदों की जो तस्वीरें थी उनकी बेहुरमती की गई। जीएचक्यू के जो है उसको भी नुकसान किया गया। जिन्ना हाउस लाहौर में भी जो है वो किया गया। तो उन सारी सूरत हाल का जो कसूरवार ठहराया गया था वो चेयरमैन पीटीआई को ठहराया गया था। हालांकि हकीकत ये है कि जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम जो चेयरमैन पीटीआई जो थे वो जेल में थे उस टाइम, यानी उसमें केस में थे, नेब कस्टडी में थे। तो उन सारी हुकूमत और हमारे जो मुत्तहिदा हलके हैं उन सब ने जो है वो इमरान खान को नामज़द किया। तो उस हवाले से जो एक पेटिशन लगी थी कि मिलिट्री कोड में जो है वो उनको सज़ाएं दी जाए, जिसमें 120 अफराद जो है वो अभी भी ज़ेर हिरासत हैं और बहुत सारी ख़वातीन, बच्चे और पीटीआई चेयरमैन भी जो है उसमें 3 एफ़आईआरों में ज़मानत में हैं। बहुत सारी लीडरशिप जो है उसमें वो पार्टी चेंज कर गए हैं। पीटीआई से 2 अलग धड़े भी निकल गए हैं इस 9 में वाक़यात में, और जिसको भी केस माफ़ करवाना होता है तो वो इसकी मज़म्मत करते हैं और उसके ऊपर जो जितने भी सारे एक्यूज़ेशन हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच थे, जिसमें जस्टिस आशा मलिक, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर 4-1 से उन्होंने फ़ैसला दिया कि कानून की बालादस्ती जो है वो सबसे अवलीन तरजीह है। और उसने मिलिट्री कोड के जो ट्रायल थे जो शुरू हो चुके थे कुछ, और कुछ को शुरू करने की तैयारी थी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलादम करार दिया है और बोला कि सेक्शन 2 और 5 के ये अगेंस्ट है। ये मिलिट्री कोर्ट सिविलियन के ख़िलाफ़ ट्रायल नहीं कर सकती है। अगर कोई बंदा उसमें से अगर मिलिट्री ऑन द ड्यूटी यानी यूनिफॉर्म में ड्यूटी वाला है तो उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में केस किया जा सकता है, चल सकता है। अदरवाइज़ सिविलियन के जो केसेस हैं वो जो हैं वो नहीं चल सकते। तो इस हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी है जमहूरियत की। इसमें जमहूरियत को मुस्तहकम मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुस्तहकम मिलेगा, पर हुकूमत और नून लीग उसमें से बहुत ही नाराज़ हैं इस फ़ैसले से। और अब ये देखना है कि इस फ़ैसले पर दरामद होता है या नहीं होता है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जो भी फ़ैसले हुए थे अगर वो किसी इदारे को पसंद नहीं आ रहे थे तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये भी ज़ाहिर है एक किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला है तो वो यकदम कैसे मानेंगे। तो अभी देखना ये है कि इस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जो बेज नामज़द किया था तो क्या वो अपने बेज के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि ये कितना मौज़र होता है और पीटीआई अब इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है। और बहुत सारा रिलीफ़ मिलेगा इसमें से पीटीआई को, और जो लोग गिरफ़्तार हैं उनको भी इंशाल्लाह बहुत सारा रिलीफ़ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।